नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के ब्रीच कैंडी इलाके में हूं। ये डी वार्ड इलाका है मुंबई में। आपको बता दें कि कुल 24 वार्ड हैं और सबसे ज़्यादा जहां कोविड के ग्रोथ रेट को देखा जा रहा है उसमें ये वार्ड सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि इस वार्ड में 260 से ज़्यादा जो इमारतें हैं वो सील हो चुकी हैं और ऐसी ही एक सील्ड इमारत के इस वक्त बाहर हम मौजूद हैं। पीकॉक पैलेस इसका नाम है। ब्रीच कैंडी की इमारत जो है पूरी की पूरी तरह से सील हो चुकी है। बीएमसी का नोटिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 एक्टिव केसेस अंदर बताए जा रहे हैं और बीएमसी का नियम ये कहता है कि अगर 5 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं तो पूरी बिल्डिंग सील होगी, नहीं तो अगर उससे कम केसेस हैं तो उस फ्लोर को या फिर फ्लैट को सील किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुंबई शहर में एक के बाद एक बिल्डिंग इसलिए भी सील हो रही है क्योंकि 95% जो मामले हैं वो इमारतों से सामने आ रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग से सामने आ रहे हैं। 5% मामले स्लम झुग्गी झोपड़ियों से रिपोर्ट हो रहे हैं। मुंबई शहर में अगर संक्रमण की बात करें तो 2 से 3 दिनों में राहत यह है कि संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में 75 मौतें शहर में रिपोर्ट हुई हैं, जो कि जुलाई पिछले साल के बाद सबसे ज़्यादा आंकड़ा कह सकते हैं एक दिन में मौत का। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक ये हॉटस्पॉट ये राज्य बना हुआ है। 568 मौतें एक दिन में रिपोर्ट हुई हैं। कल भी इतनी ही हुई थी और ये एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र की हमने बात की है। देश के अलग अलग हिस्सों से संक्रमण के क्या आंकड़े हैं, अब आइए उसकी बात करते हैं। देश में 3,14,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो एक दिन में भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। इस दौरान 2100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में देश में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 306 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 36% के पार पहुंच गया है। एक्टिव मामले भी 91,000 से ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 550 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। तो एक तरफ संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं देश में, वहीं ऑक्सीजन को लेकर मारामारी भी यहां पर बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा के जो तमाम अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई दे और हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें। हॉस्पिटल वाले दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार भी जागे। दिल्ली के रोहिणी में सरोज अस्पताल के पास बुधवार दोपहर तक सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। डॉक्टर कह रहे थे 1 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान खतरे में होगी। 52 साल के आशीष गोयल के पिता इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल ने जब बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है तो परिवार रो पड़ा। डॉक्टर्स ऑक्सीजन के लिए 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का बैकअप 3 दिन से दे रहे हैं और अब 15 मिनट की बैकअप आ रहा है कि 15 मिनट में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। पूरे लोग सब ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हैं। मैम, आप लोग बाहर से कोशिश कर रहे हो कि ऑक्सीजन मिल जाए? बाहर बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम बहुत परेशान हैं। बार बार हमारा जान निकलने को हो जाती है कि 15 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो गई, 20 मिनट में खत्म हो गई। हमारे पास अभी 1 घंटे का बैकअप बचा हुआ है और जितने भी हमारे आईसीयू के पेशेंट्स हैं और वार्ड में भी इनफैक्ट पेशेंट्स हैं, उन सबको हम सिलेंडर के थ्रू या कैसे भी करके जो भी हमारे सिलेंडर जो बैकअप पड़ा हुआ है उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ही है। टोटल कितने पेशेंट्स हैं आपके कोविड के? हमारे पास 120 पेशेंट है। मीडिया में हंगामे के बाद दोपहर तक ऑक्सीजन का ट्रक पहुंचा, जिससे सिर्फ शुक्रवार सुबह तक ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाई। पूर्वी दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने तो नोटिस लगा दिया है कि वो नए मरीज नहीं भर्ती कर रहे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ लगभग 80 कोरोना के मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कुछ पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो सकते हैं, उनको डिस्चार्ज करने को बोल दिया। कुछ को बोल रहे हैं कि और कहीं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई कर लें जो ज़्यादा ऊपर लीटर ऑक्सीजन पे है, उनको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टेबल है थोड़े से वी आर ट्राइंग टू प्लान डिस्चार्ज करना। सर, ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? कौन से प्लांट से? आइनॉक्स मोदी नगर नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कमोबेश यही हालात हैं। यहाँ के कैलाश अस्पताल ने भी ऑक्सीजन की किल्लत के चलते नए मरीज लेने से मना कर दिया है और कहा है उनके पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। ये अस्पताल नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा का है। हमारे पास इस टाइम 4 हॉस्पिटल हैं गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा में 2 है, 27 सेक्टर और 71 सेक्टर, फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में। हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी।
शाम होते होते नोएडा के प्रकाश अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल ने परिजनों से कहा कि वो मरीजों को ले जाएं, जिसके बाद परिजन अस्पताल के बाहर मदद के लिए रोते नजर आए। पिछले 5 दिनों से मैं किसी न किसी चीज़ के लिए जूझ रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे 4 घंटे पहले बताया है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 घंटे का समय है, आप देख लीजिए, आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। अब पूरी दिल्ली में इस तरह की ये हाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। बताइए इस समय कहाँ जाऊँगा मैं? गवर्नमेंट को ये सब पहले से सोचना चाहिए था कि उनकी प्लानिंग नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ये सब आ सकता है। क्या सो रहे थे वो? सिर्फ चुनाव में लोग के लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। तो ये सूरत है कि मरीज पहले अस्पताल में बेड पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और फिर पा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही। सोचिए ऑक्सीजन को लेकर के हालात कितने बदतर हैं कि दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद के तमाम अस्पताल मीडिया में आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार को कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करे, जिससे वहां पर भर्ती कोरोना के मरीज सांस ले सकें, उनकी जान बचाई सके। तो सोचिए ये कितनी बड़ी नाकामी है केंद्र और राज्य सरकारों की कि वो अपने ही प्रदेश में लोगों को, अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे। दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब बात कर्नाटक की करते हैं, जहां रात का कर्फ्यू, शनिवार रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू, रैली और भीड़ भाड़ पर रोक लगाई गई है ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन जिन लोगों ने ये कायदे कानून बनाए हैं वो खुद ही सरेआम इसका उल्लंघन कर रहे हैं। निहाल किदवई की ये रिपोर्ट देखिए। रामनगर की इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण। स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए कोविड प्रोटोकॉल की जानबूझकर की गई अनदेखी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है, वो भी तब जब कर्नाटक में संक्रमण के मामले बढ़ते बढ़ते रोजाना 24,000 तक पहुंच गए। न अस्पतालों में बेड है, न ऑक्सीजन। राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्री रामलू ने भी बुधवार को धूमधाम से बाजे नगाड़ों के साथ कुछ ऐसा ही मजमा लगाया। ऐसे किसी भी आयोजन पर उनकी ही सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ताकि बेकाबू संक्रमण को रोका जा सके। अचानक से 15% की रफ्तार से मामले बढ़े और हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जिन इलाकों में आपने मंत्रियों को भीड़ के साथ घूमते देखा वो ग्रामीण इलाके हैं। जब शहरों में अफरा तफरी मची हो तो देखिए गांवों का क्या हाल है। ये बिदर की तस्वीर। अस्पताल के बाहर कोरोना के मरीज और उनके तीमारदार सभी आसपास जमा हैं। लेकिन सरकार के दावे सुने तो लगता है कि फिक्र की कोई बात नहीं। बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीदर में कुछ ऐसा हुआ है। हम तालुका में भी बेड्स बढ़ा रहे हैं और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। The infrastructure also in terms of increasing the beds. कोरोना के दूसरे जानलेवा दौर में मंत्रियों की ऐसी लापरवाही सरकार की कथनी और करनी के फर्क को दर्शाती है। कर्नाटक में बारिश शुरू हो चुकी है, तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। लेकिन दोष सिर्फ मौसम का नहीं है, बल्कि नेताओं और मंत्रियों का कहीं ज्यादा है, जो खुद कायदे कानून बनाते हैं और फिर सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को जोखिम में डालते हैं सिर्फ वोट के लिए, जैसा कि आपने देखा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में किस तरह से झुग्गी बस्ती में कोविड माइक्रो मैनेजमेंट ने दी ऊंची इमारतों में रहने वालों को मात। मुंबई शहर के 95% मामले इमारतों से सामने आ रहे हैं और 5% मामले झुग्गी बस्तियों से। अब आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से मुंबई के झुग्गी बस्तियों के कोविड माइक्रो मैनेजमेंट ने ऊंची इमारतों में रहने वालों को मात दे दी है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई का शिवड़ी इलाका, गरीब मजदूरों की झुग्गी बस्ती,
लेकिन कोविड माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा कि ऊंची इमारतों में रहने वालों को मात दे रहे हैं। ये एफ साउथ वार्ड का हेल्थ पोस्ट है और ये इस हेल्थ पोस्ट में इस तरह से एक तरह से मिनी वॉर रूम जो हम कह सकते हैं, यहाँ पर काम इस तरह से चलता है। इनके वार्ड में इनके तहत जितने भी सीमाएं हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, उनका सबका डाटा इन सबके पास मौजूद है और यहीं से ये पूरा नियंत्रण करते हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे वाकई में अस्पताल भेजना है, क्वारंटीन सेंटर भेजना है या घर में ही रहने देना, ये सब जांच पड़ताल होती है। 206 का स्लम एरिया का बहुत सारे कम आते हैं। अभी जो पेशेंट है सब नॉन स्लम एरिया के आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। और पिछले साल 2020 में आप थी? में हाँ, वहाँ तो फिर जो गणेश बाग गोपाल बाग है 206 वार्ड के, वहाँ पे बहुत सारे केसेस थे। तो उस टाइम हम वहाँ पे सब स्वाब कैम्प, मेडिकल कैम्प सब कैम्प किए वहाँ पे। तो पेशेंट लास्ट टाइम के हिसाब से अभी बहुत सारे कम है। एफ साउथ के वार्ड नंबर 206 में तकरीबन 60,000 लोग रहते हैं और ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय पर निर्भर हैं, जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसीलिए सभी 762 शौचालयों को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। पूरा टॉयलेट और ये 2 मेन चीज जो पानी का टैप और कड़ी दरवाजे की वो सैनिटाइज करते कि जिससे वो संक्रमण ज्यादा ना फैले। स्थानीय युवकों की मदद से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी के तहत बस्ती के हर परिवार की मेडिकल हिस्ट्री एकत्रित की गई है। कैंप लगाकर सभी बुजुर्गों का टीकाकरण करवाया गया है। 45 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका दिलवाया जा रहा है। बीएमसी हेल्थ पोस्ट के जरिए लगातार लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है। अगर कोई भी कोविड पेशेंट आज भी आता है तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा कोविड वॉरियर को पता चलता है। तो कोविड वॉरियर क्या करता है, उसके आजू बाजू के 10 लोगों को अलर्ट करता है। उसमें किसी को अगर परेशानी हुई है, बुखार हुआ है, क्या है, तो वो वहाँ से कोविड वॉरियर ग्रुप पे हमारे डॉक्टर्स भी है हेल्थ पोस्ट के, मतलब वॉर रूम के, और उनको बताया जाता है कि भाई इसके बाजू में ये पेशेंट है, उसको बुखार आ रहा है। तो हम लोग को मतलब बीएमसी न आते हुए भी हमारे कार्यकर्ताओं के पास से हमको पता चलता है। यानी पूरी कोशिश ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि साल 2020 में बता रहे हैं जो आंकड़ा 50 के करीब था औसतन, वो अब घट के सिर्फ 8 से 10 हो चुका है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के ब्रीच कैंडी से सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।